अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के बालापुर इलाके के रॉयल कॉलोनी में इतवार को एक स्क्रैप गोदाम में जबरदस्त आग लग गई, जिसके नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। महकमे फायर के हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर शुबा दाहिर किया जा रहा है कि आग गोदाम के अंदर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। गोदाम में बड़ी मिकदार में आतिशगीर कबाड़ मौजूद न होने की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिससे आग बुझाने का अमल मजीद मुश्किल हो गया। करीबी रिहायशियों ने घने धुएं और बुलंद शोलों को देखकर तशवीश का इजहार किया, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हुकाम ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 फायर इंजन मौके पर रवाना किए, जबकि बालापुर पुलिस स्टेशन के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और सूरत-ए-हाल को काबू में रखने के इकदाम किए। फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। हुकाम ने आग लगने की असल वजह और माली नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो पीर 20 अप्रैल से पीने के पानी के ज़ाया को रोकने के लिए 45 दिनों पर मुश्तमिल खुसूसी मुहिम शुरू करेगा, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पानी की तलब में इजाफा हो रहा है। हुकाम के मुताबिक गाड़ियों की धुलाई, सम्स का ओवरफ्लो होना और पानी के दीगर गलत इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों का पानी का कनेक्शन मुनक़्क़द भी किया जा सकता है। बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी ने कहा कि इस गर्मी में शहर को पानी की किल्लत का सामना नहीं होगा, क्योंकि सिंगूर रिजर्वायर के अलावा दीगर आबी ज़खायर में मुनासिब मिकदार में पानी मौजूद है। उन्होंने बताया है कि बोर्ड रोजाना 600 मिलियन गिलियन पानी फराहम करने की सलाहियत रखता है। ताहम मंजीरा नेटवर्क में मसाइल के बायस से फिलहाल 570 मिलियन गिलियन पानी फराहम किया जा रहा है। सिंगूर के हवाले से रियासती हुकूमत ने मरम्मती कामों के सबब 8 TMC पानी के इस्तेमाल की इजाजत दी है, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए इजाफी पंपिंग के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। पानी के रंग में तब्दीली से मुतालिक खबरों पर अशोक रेड्डी ने कहा कि इस पर तशवीश की जरूरत नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का रंग शदीद गर्मी के बायस तब्दील हुआ है और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजूदा दौर में जहां इंसानी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार तरक्की, जदीद टेक्नोलॉजी और बदलते हुए समाजी तकाज़ों से हम आहंग हो रही है, वहीं दीनी व अखलाकी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे नाजुक हालात में शरीयत इस्लामिया की जामे, मुअतदल और हकीमाना तालीमात ही वो मजबूत बुनियाद फराहम करती है जो इंसान को सही और गलत के दरमियान वाज़े इम्तियाज़ सिखाती है और एक मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। इसी अहम ज़रूरत के पेश नज़र चेयरमैन लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी की ज़ेर सदारत सदर दफ्तर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 हैदराबाद में एक अहम फिक्री नशिस्त बाउनवान अवामी मसाइल के हल, शरई अहकाम व मसाइल की रोशनी में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ असरी और मुआशरती मसाइल पर कुरान व सुन्नत की रोशनी में तफसीली गुफ्तगू की गई। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने के जुनून में एक और खौफनाक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से स्टंट और वीडियो शूटिंग के दौरान 3 दोस्त ट्रक से टकरा गए और मौके पर ही हलाक हो गए। इस दिल दहलाने वाले हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या 14 अप्रैल को थाना इलाके में पेश आया, जब पल्सर 220 मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान तेज रफ्तारी से सड़क पर रील्स बना रहे थे। हादसे में शुभम कोवल 17 साल, अमरीश कोवल 22 साल और हेमराज कोवल 17 साल मौके पर ही दम तोड़ गए। तमाम नौजवान बेलालावर की रिहायशी थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे के दरमियान थी। नौजवान ट्रकों के दरमियान से खतरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल गुजार रहे थे और इस दौरान हाथ में पिस्तौल नुमा लाइटर लहराते हुए रील्स बना रहे थे। इसी दौरान पीछे आने वाली दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 19 साल प्रशांत द्विवेदी और 17 साल प्रदीप द्विवेदी इस खतरनाक मनाजिर की वीडियो बना रहे थे। ओवरटेक करने की कोशिश में मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ गया और सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में तीनों नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे के बाद पीछे आने वाली दूसरी मोटरसाइकिल भी टकराकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार दोनों नौजवान शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
تلنگانہ کے میرچل ضلع میں اتوار کے روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر 2 بچے گاؤں کے قریب ایک چھوٹے تالاب میں نہانے کے دوران حادثاتی طور پر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق 6 بچوں کا ایک گروپ اتوار کی دوپہر دابل پور گاؤں کے قریب واقع تالاب پر گیا ہوا تھا۔ تمام بچے پانی میں کھیل رہے تھے کہ اسی دوران ان میں سے 2 بچے 14 سالہ امان 9ویں جماعت کا طالب علم اور 12 سالہ محمد عرفان 7ویں جماعت کا طالب علم ڈوب گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعشوں کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس کے ماہر تیراکوں کو بھی مدد کے لیے طلب کیا گیا جنہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی جاری رکھی۔ خبر ملنے تک بچوں کی تلاش جاری تھی۔ ضلع منچیال کے چنور کے سابق کونسلر نے آج کانگریس پارٹی چھوڑ کر BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق MLA بلکا سمن نے انہیں پارٹی کھنڈوا ڈال کر BRS میں استقبال کیا۔ اس موقع پر تقریباً دیگر افراد نے بھی BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ کامرڈی کے راجم پیٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والے افسوسناک حادثے میں 5 سالہ معصوم بچے شرون کو ناجائز تعلقات میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سنگین واردات کا پردہ فاش کرتے ہوئے ماں سمیت 2 ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ کے کویتا نے بتایا کہ ریاست کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں کارکن ان کی نئی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ خصوصاً متحدہ عادل آباد ضلع میں اس نئی جماعت کو خاطر خواہ تائید مل رہی ہے۔ کویتا نے کہا، تحریک تلنگانہ سے وابستہ کارکن اب نئی سیاسی سمت کی جانب دیکھ رہے ہیں اور وقت کی بھی ضرورت ہے کہ سب متحد ہو کر ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ضلع ناگر کرنول کے مرکز میں ہاؤسنگ بورڈ کے قریب بجلی کی مرمت کے دوران ایک مزدور منگو وینکٹیش 35 سالہ کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ہاؤسنگ بورڈ سب اسٹیشن پر مرمتی کام چل رہا تھا۔ محکمہ بجلی کے عملے نے وینکٹیش کو جمپر تبدیل کرنے کے ساتھ لے گیا۔ ساتھ ہی مزدوروں نے کہا، سب اسٹیشن مرمت کے دوران دوسری لائن میں بجلی کی سپلائی جاری تھی جس کی معلومات کے بغیر وینکٹیش کو جمپر تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس دوران بجلی کی سپلائی ہونے کی وجہ سے وہ کرنٹ کی زد میں آ کر موقع پر ہلاک ہو گیا۔ واقعے کے بعد وینکٹیش کو فوری طور پر علاج کے لیے ضلع گورنمنٹ جن ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا۔ متوفی کا تعلق کولہاپور حلقے کے ایک گاؤں سے تھا۔ اس کے اہل خانہ میں بیوی، بیٹا اور بیٹی شامل ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع گورنمنٹ جن ہسپتال کے مردہ خانہ مورچری منتقل کر دیا گیا۔ راجانہ سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل اور اطراف کے مختلف دیہاتوں سے متعدد افراد نے اتوار کے روز تلنگانہ جاگروتی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ شمولیت جاگروتی قائد کورا سریش پٹیل کی قیادت میں عمل میں لائی گئی۔ حیدرآباد میں واقع تلنگانہ جاگروتی دفتر میں تنظیم کی صدر کویتا کے شامل ہونے افراد کا استقبال کیا اور پارٹی کھنڈوا ڈال کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ محمد الطاف الدین کی دختر کا نکاح محمد انور علی کے فرزند عامر سہیل کے ساتھ مسجد محمود اشرف سیلانی بابا کالونی میں بعد نماز مغرب انجام پایا۔ خطبہ نکاح حافظ محمد واجد حلیمی نے پڑھایا جبکہ حافظ فہیم منیری نے خصوصی دعا مانگی۔ بعد ازاں استقبالیہ تقریب کرسٹل پیلس سلسلہ روڈ پر منعقد ہوئی جس میں سیاسی، سماجی، صحافت شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں کا استقبال محمد عارف الدین اور محمد شعیب نے کیا۔ سری لکشمی ہسپتال کے قیام کو 6 سال مکمل ہونے پر مفت ڈائبٹک کیمپ لگایا گیا تھا جس میں سینئر صحافی اور مقامی صحافتی برادری نے شرکت کرتے ہوئے اپنا طبی معائنہ کروایا۔ ڈاکٹر شرون کمار نے شرکاء کا معائنہ کیا اور مفت ادویات بھی فراہم کی۔ اس موقع پر مقرری نے کہا، صحافی برادری اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہوئے اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے میں اس طرح کے کیمپ نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ گمبھیراؤ پیریڈ کے راجو پیٹ میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گرہ پرویش تقریب میں کانگریس کے ریاستی قائد پرشا ہنڈمانو نے شرکت کی۔ اس موقع پر مستحقین میں ساڑیاں بھی تقسیم کی گئی۔ پرشا ہنڈمانو نے کہا، گزشتہ حکومت کی لاپرواہی کے باعث کئی افراد برسوں تک اپنے ذاتی گھر سے محروم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کارے وجے راجندر جو 30 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، کانگریس کی حکومت تحت منظورہ اندرما گھر میں اب منتقل ہو گئے ہیں۔ ومل واڑہ حلقے کے اگرہار سے تعلق رکھنے والے معروف تحریک کار
तेलंगाना सत्यम्मा के देहांत पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और उन्हें सत्यम्मा के जसद खाकी पर ख़राज अक़ीदत पेश करने के साथ खुद उनकी मैयत को कांधा भी दिया। इस मौके पर KTR ने कहा, अलहदा रियासत के हुसूल के लिए सत्यम्मा की जिदोजहद, उनकी लगन आज की नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह है। करीमनगर MLA जी कमलाकर के कैंप ऑफिस में साबिक वजीर व MLA तलासानी श्रीवास यादव की मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिन्होंने कहा कि KCR वो कायद हैं तेलंगाना के क़याम के साथ तारीख़ रक़म की। KCR ने अपने दौरे हुकूमत में कई फलाई स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं। उन्होंने कहा KCR के जलसों से मुखालिफिन खौफज़दा हो रहे हैं। कल से ओपन SSC और ओपन इंटर इम्तिहानात का आगाज होगा। मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर का सहाफती बयान। जिले के बियासियात के कागज नगर में ओपन SSC और ओपन इंटरमीडिएट कल से आगाज होगा। इस सिलसिले में मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने तफसीलात बतलाई। सब कलेक्टर बुधन विकास मैथिव, तहसीलदार बुधन विट्ठल और MEO ने मरदमशुमारी के पहले मरहले के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले अमले के अफराद को तरबियत दी। इस मौके पर सब कलेक्टर ने कहा, इस ट्रेनिंग का मकसद फील्ड पर खिदमात अंजाम देने वाले अमले को मरदमशुमारी के तरीक़ेकार, क़वाइद और ज़वाबित और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में मुकम्मल आगाह करना है। बोधन के मज़फ़ात में वाक़े श्रीवास नगर में मौजूद साई एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल पर CCST व मुकामी पुलिस ने मुश्तरका तौर पर धावा किया, जहां मौजूद अवामी तक़सीम निज़ाम PDS के चावल के ज़ख़ीरे को ज़ब्त कर लिया। केस दर्ज करते तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई। रियासत में दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज कर रहा है। लू लगने के केसेस में भी इजाफा है। सन स्ट्रोक लू लगना क्या है? जब जिस्म का दर्जे हरारत 104 फ़ारेनहीट से बढ़ जाए और जिस्म का पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए तो इसे लू लगना कहा जाता है और ये नुकसानदार साबित होता है, जानलेवा साबित हो सकता है। बचाव के तरीके, अहम एहतियाती तदाबीर, ज्यादा पानी पीना, प्यास ना लगे भी तो हर 20 से 30 मिनट बाद पानी पीना, कम से कम 3-4 लीटर पानी जरूर पीना है। ORS, लस्सी, पानी, नमक और नींबू का पानी इस्तेमाल करना जरूरी है। रियासती हुकूमत के 99 रोज़ा अवामी इंतजामिया तरक्की मंसूबे के तहत 20 अप्रैल से रियासत भर में फलाही प्रोग्रामों के मौसर निफाज के लिए चीफ सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव ने जिले कलेक्टर्स और फलाही महकमे के अफसरान को हिदायत जारी की। उन्होंने हिदायत दी कि 20 से 26 अप्रैल तक मुनक़िदा फलाही हफ्ता तक़रीब को हर जिले में जामे अंदाज अवाम तक़रीब रहते हुए कामयाबी से मुनक़िद किया जाए। गढ़वाल जिले कलेक्टर इजवान बादशाह शेख ने गट्टू मंडल के चमन खान दूधी गांव में इंद्रम्मा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर MLA कृष्णा मोहन के साथ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कलेक्टर ने इंदिरा घर तामीर करने वाले अवाम को मुबारकबादी भी दी। वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के सदर मोहम्मद अयूब का बयान। कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली से मरकजी हुकूमत की दोहरी पॉलिसी वाली चाल को शिकस्त हो गई। मरकजी हुकूमत को अगर सच में ख़वातीन बिल पेश करना था तो सिर्फ ख़वातीन बिल को पेश करना था। इस बिल की आड़ में डिलिमिटेशन बिल को वजू करना उसका मकसद था। बिल नाकाम होने के बाद मरकजी हुकूमत अपोजिशन पर झूठे इल्जाम लगा रही है। हम मुतालबा कर रहे हैं कि मरकज की हुकूमत ख़वातीन के बिल को अलहदा पेश करें। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर के विवेकानंदा जूनियर कॉलेज कागज नगर में जेर तालीम सीरी तेजा को स्टैंड तक आते हुए 1000 के मुंजबिला 994 नंबर हासिल करते हुए गाँव वालिदैन के अलावा लेक्चर्स के नाम रोशन करने पर आज CITU कायदीन M आनंद राजन्ना ने सीरी तेजा के मकान पहुंचकर मुबारकबादी दी। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन के मस्जिद यमनी में आज बाद नमाज ज़ोहर सिरपुटौन के साकिन हाल मुकीम हैदराबाद हयात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चेयरमैन मोहम्मद अजलाल अहमद, रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरशद अली हाशमी, टीचर्स यूनियन सदर मोहम्मद कमाल अहमद, हाजी पाशाह, इंजीनियर मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराज अहमद, उनके फैमिली अफराद खानदान के साथ अल्लाह ताला के घर की सादत हासिल करने के लिए सफर हज पर रवाना होने पर आज यमनी मस्जिद सिरपुटौन में मस्जिद यमनी के मौज़न हाफिज शाहनवाज अली ने अपने हमरा यमनी मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के अरकान और मुसल्लियान अनीस अहमद खान, नसीरुद्दीन, NRI, MA रशीद, अब्दुल रज़्ज़ाक़, खैरात अली, तस्कीन यूसुफ के साथ मिलकर हज के सफर पर जाने वाले आज़मीन के लिए दुआ मांगी और एहतिमाम करते मुबारकबादी भी पेश की।
LRD की दीनी दरगाह जामिया फातिमुस ज़ोहरा लिल बनात बराए निस्वां में दाखिलों का आगाज़ हो गया है, जिसमें आलिमा के कोर्स के लिए दाखिले जारी हैं। ख्वाहिशमंद ख़वातीन व लड़कियाँ अपनी दरख्वास्तें दाखिल करके दाखिला हासिल कर सकते हैं। मदरसे में किसी किस्म की कोई फीस का लुज़ूम नहीं, बल्कि मुफ्त तालीम के साथ साथ किताबें भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। मदरसे में बेहतरीन मौलिमात की भी खिदमत हासिल रहेंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर 9542132020 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। नटराज नगर में आज बचपन प्रे स्कूल ने अपना ग्रेजुएशन डे शानदार तरीके से मनाया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट साइंस डेवलपमेंट ऑफिसर विनोद निर्मल, जिले TRS-MA के सदगोला परिसीवास, TRS-MA EC नंबर शब्बीर अली नामानिका, आयरा सीधा दूसरे मौजूद थे। लहरी तहसीलदार प्रेम कुमार ने आज डिप्टी तहसीलदार सिवास के साथ मिलकर मतमाल PP सेंटर का मुआयना करते हुए किसानों से बातचीत की। CEO और सेंटर इंचार्ज ने बताया कि धान खरीदी के लिए तमाम तर तैयारियां करने पर हम्मालों की कमी की वजह से खरीदारी में खलल पड़ रहा है। 1 या 2 दिन में ज़रूरी इंतजाम करते हुए खरीदी का आगाज किया जाएगा। जिले के बियासीबाद के आला उद्दान के अहकाम के मुताबिक आज मुकामी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के जेर निगरानी लगभग 55 साल कदीम वाटर टैंक को DC के आला उद्दान के अहकाम के मुताबिक गिरा दिया गया। वाज़ेह रहे कि सिरपुर टाउन के कदीम वाटर टैंक को आला उद्दानों की जानिब से नाकार और मुनज़्ज़म करने के अहकाम दिए गए थे। आला उद्दानों को अहकामात पर अमल करते हुए कदीम वाटर टैंक को मुनज़्ज़म कर दिया गया। LRD रुकने असेंबली मदन मोहन की मौजूदगी में मंडल लिंगमपेट के रामपुर से ताल्लुक करने वाले जागृति पार्टी सदस्य साइलू, यूथ सदस्य शेखर, राहुल, अक्षय, विनय और दिगर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन में HP गैस डीलर मोहम्मद खुर्शीद हुसैन की जानिब से मौसम गर्मा में आवाम को पीने के लिए ठंडा पानी पिलाने के गर्ज से मुकामी सब इंस्पेक्टर D सागर के हाथों आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर HP गैस ओनर कम डीलर मोहम्मद खुर्शीद हुसैन ने कहा, खिदमत क़ल्ब के जज्बे से गुज़िश्ता कई सालों से वो मौसम गर्मा में आवाम को पीने के पानी के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने BCCI को एक शिकायती खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान कुछ तमाशाइयों ने गैर मामूली और तोहम परस्ती वाले तरीके इस्तेमाल किए। चेन्नई सुपर किंग्स के मुताबिक मैच के दौरान कुछ लोग काला जादू, अजीब हरकत और इशारे करते हुए नजर आए, जिनका मकसद खिलाड़ियों को मुतासिर करना था। टीम का कहना है कि इन वाक़यात के बाद खिलाड़ियों की कारकर्दगी अचानक मुतासिर हुई, फैसलों में गलतियां हुई और विकेटें भी जल्दी गिरने लगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि क्रिकेट एक खेल है जिसमें महारत और स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। इसमें से गैर अखलाकी और डराने वाले अमल की कोई जगह नहीं। टीम ने BCCI से मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल जांच की जाए, CCTV फुटेज देखी जाए और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। हैदराबाद के मदाफाती इलाके हयात नगर में एक इंजीनियरिंग के तीसरे साल के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर कॉलेज इंतजामिया की हरासानी से तंग आकर जुमे की रात खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 21 साला M प्रणीत के तौर पर हुई है, जो जगतियाल का रहने वाला था और हयात नगर में मुकीम था। वो श्री इंदू कॉलेज में तीसरे साल की तालीम हासिल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक जुमे के रोज़ प्रणीत हॉल टिकट लेने के लिए कॉलेज गया था, जहाँ कृष्णा मूर्ति नामी एक मुलाजिम ने उससे 5000 रुपये तलब किए, ये कहते हुए कि उसकी हाजिरी कम है। जब प्रणीत ने रकम अदा करने से मादरत जाहिर की तो मुबैना तौर पर उसे गालियां दी गई और धमकाया गया। हयातनगर के इंस्पेक्टर P नागाराजू गौड़ के मुताबिक प्रणीत मुबैना तौर पर जहनी दबाव का शिकार हो गया और अपने रूम पर वापस जाकर पंखे से रस्सी के जरिए फांसी ले ली। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया को ठहराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शरदराबाद के अवाम के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना हुकूमत ने MMTS ट्रेनों में मुफ्त सफ़र की पेशकश करके रोज़मर्रा सफ़र को आसान बनाने का मंसूबा तैयार किया है। इम्कान है कि रियासत की यौम तासीस 2 जून से इस सहूलत का आगाज़ किया जाएगा, जिससे हज़ारों मुसाफिरों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू भी पाना है। मनसूबे को इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर नाफिज करने की तजवीज़ है, जिसके तहत मुसाफिरों के टिकट का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस हवाले से 16 अप्रैल को मुनक़िदा आला सतही इजलास में तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया, जिसके बाद तजावीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे को रवाना कर दी गई। मंजूरी मिलते ही इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज़ कर दी जाएंगी, जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक बड़ा इनक़लाब साबित हो सकता है।
حیدرآباد کے علاقے یاقوت پورہ کے رہائشی نوجوان محمد عارف احمد کا دبئی میں پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ شارجہ ایئرپورٹ میں ملازمت کے سلسلے میں دبئی گئے تھے، جہاں ان کی اچانک موت واقع ہو گئی، جس سے گھر والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی نے دبئی میں قائم قونصل جنرل دبئی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے میت کو فوری طور پر وطن واپس لانے کی اپیل کی ہے۔ اپنے مکتوب میں بیرسٹر اویسی نے حکام سے درخواست کی ہے کہ میت کی منتقلی کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ حیدرآباد میں موجود متوفی کے ارکان خاندان جلد از جلد تدفین ادا کر سکے۔ انہوں نے غمزدہ خاندان کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد میں آج شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ دنوں سے شہر حیدرآباد میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری تھا اور دن کے وقت درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ماہرین کے مطابق آج دوپہر تک تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ حیدرآباد میں بھی درجہ حرارت 41 سے 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ تاہم شام کے وقت موسم میں اچانک تبدیلی آئے گی اور بیشتر اضلاع میں رات تک گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کے امکانات سے بھی خبردار کیا ہے۔ محکمہ کے مطابق تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں چہارشنبہ 22 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ حیدرآباد میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند یا دھندلا پن بھی برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے تحت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راج بھون پہنچ کر گورنر شیو پرتاپ شکلا سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر کوٹے کے تحت زیر التوا 2 MLC ناموں کی فوری منظوری کا معاملہ زیر بحث آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین اور معروف سماجی کارکن و ماہر تعلیم پروفیسر کودنڈ رام کے ناموں کو منظوری دینے کی باضابطہ اپیل کی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اس معاملے کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اظہر الدین اس وقت کسی بھی ایوان کے رکن نہ ہونے کے باوجود کابینہ میں شامل ہیں۔ آئینی اصولوں کے مطابق کسی بھی وزیر کو حلف لینے کے بعد 6 ماہ کے اندر اسمبلی یا کونسل کا رکن بننا لازمی ہوتا ہے۔ اظہر الدین کی یہ مدت 30 اپریل کو مکمل ہونے جا رہی ہے اور اگر اس سے قبل انہیں MLC نامزد نہیں کیا گیا تو انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اسی نازک صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر گورنر سے ملاقات کر کے منظوری کے عمل کو تیز کرنے کی درخواست کی۔ اب سب کی نظریں گورنر کے فیصلے پر مرکوز ہیں، جو ریاستی سیاست میں اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ آندھرا پردیش کے کرشنا ضلع کے دکشن تلگو پالم میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب پولیس نے خفیہ اطلاع پر ایک مکان پر دھاوا بول کر 4 خواتین کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کارروائی میں مزید 2 افراد سمیت مجموعی طور پر 6 ملزمین کو حراست میں لیا گیا، جبکہ موقع سے 47,750 روپے نقد بھی برآمد ہوئے۔ مچھلی پٹم اسپیشل برانچ کی اطلاع پر مقامی پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے اس خفیہ اڈے کا پردہ فاش کیا۔ حیران کن طور پر گرفتار خواتین میں سے بعد پہلے بھی پاڈما کالونی میں اسی طرح کے کیس میں پکڑی جا چکی ہیں اور 2 خواتین کے خلاف تو پہلے ہی 9 مقدمات درج ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے تمام ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں مچھلی پٹم عدالت میں پیش کیا، جہاں مجسٹریٹ نے انہیں شخصی ضمانت پر رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ تلنگانہ میں شدید گرمی اور تیز گرم ہواؤں یعنی کہ لو نے عوام کی زندگی کو متاثر کر دیا ہے، جہاں دن کے درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال کے نتیجے میں لو لگنے سے 4 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے، جس نے مختلف اضلاع میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ تفصیلات کے مطابق پیداپلی ضلع کے منتھنی منڈل کے چنا اوڈیلا گاؤں کے رہنے والے داساری رمیش 50 سالہ اور راجنا سلسلہ ضلع کے بوئنا پلی منڈل کے وینکٹ راؤ پلی کے 46 سالہ نالالا موہن مکان کی تعمیر کے دوران لو لگنے سے فوت ہو گئے۔ اسی طرح کاماریڈی ضلع کے LRD منڈل کے آڑوائی لنگل گاؤں کے لنگلا راملو کھیت کو پانی دینے گئے تھے کہ اچانک گرمی کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وہیں ورنگل ضلع کے نرسم پیٹ منڈل کے بوجیا نائک تانڈا کے رہنے والے 65 سالہ بھکیا، جن کو ہفتے کی دوپہر باغ میں کام کرتے ہوئے لو لگنے سے گر پڑے، انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے، جس کے پیش نظر عوام کو دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کرنے، زیادہ پانی پینے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی حکمرانی کے 99 دنوں پر مشتمل پرجا پالنا پرگتی پرنانیکا پروگرام کے حصے کے طور پر 20 سے 26 اپریل تک ریاست بھر میں فلاحی ہفتہ منانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ نے ضلعی کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کرتے ہوئے اہم ہدایات جاری کیے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ ہفتے بھر کی تقریبات کا بنیادی مقصد سوشل ویلفیئر، ہاسٹلز، ریزیڈینشل تعلیمی اداروں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا،
तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना और सरकारी स्कीमात के बारे में अवाम में शऊर बेदार करना शामिल है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सब्यसाची घोष ने हफ्ते भर के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए रोजाना की सरगर्मियों का तफसीली शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल को सफाई मुहिम के तहत तमाम तालीमी इदारों में किचन और अतराफ की सफाई की जाएगी और आला अहदेदार इसकी निगरानी करेंगे। 21 अप्रैल को टैलेंट फेस्ट के उन्वान से क्विज, मुबाहिसा और ड्राइंग मुकाबले मुनक़िद होंगे ताकि तलबा की सलाहियतों की हौसला अफजाई की जा सके। 22 अप्रैल को हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में बुनियादी मरम्मत की निशानदही करते हुए गर्मियों की तातीलात में उन्हें मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी तैयार की जाएगी। 23 अप्रैल को टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग मुनक़िद की जाएंगी और होनहार तलबा की हौसला अफजाई की जाएगी। 24 अप्रैल को नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि रोजगार के मौक़े फराहम किए जा सके। 25 अप्रैल को खेल, फ़नून, मौसीकी और डिजिटल तालीम पर मुश्तमिल समर कैंप्स का इनेकाद होगा। 26 अप्रैल को बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत रियासत भर में हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल तालीमी इदारों में खुसूसी सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने अदला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इन प्रोग्राम्स पर मुसलसल नजर रखें और रोजाना पेशरफ्त की रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।